हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तमिलनाडु पे और गवर्नर से संबंधित विवाद पर जो फैसला दिया था उसको लेके आज सुप्रीम कोर्ट से हमारी माननीय राष्ट्रपति जी ने 14 सवाल पूछे हैं। तो उन सवालों के संबंध में हम बात करेंगे कि वो सवाल संविधान के किन प्रावधानों से पूछे हैं, उन संविधानों के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट क्या क्या डिसीजन ले सकता है, राष्ट्रपति के पास क्या विकल्प है, इन सब के बारे में हम विस्तृत से बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आज जो ये मैटर चल रहा है उसके बारे में क्या है कुछ है। राष्ट्रपति को सवाल पूछने का अधिकार है, ये अनुच्छेद 143 है, जिसको हम मजाक में आई लव यू यानी हम उनको पूछ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके संबंध में है। जिसमें अनुच्छेद 143(1) में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास वो शक्तियाँ हैं कि वो संविधान से संबंधित प्रावधानों को जानने के लिए, कानूनी प्रावधानों को जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट से उन पर राय मांग सकता है। तो ये बात इस समय शुरू हुई है कि हाल ही में तमिलनाडु के कुछ बिल थे जो गवर्नर के पास लंबी समय थे, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि भाई राज्य के गवर्नर को एक निश्चित समय में विधायिका से आए हुए बिलों पर अपना निर्णय लेना होगा, नहीं तो वो बिल बिना राज्यपाल की स्वीकृति के भी स्वीकृत माने जाएंगे। तो इन विवादों से जुड़े हुए चीज़ों पर आज सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे हैं, तो इनके बारे में अब चलो हम देखते हैं। ये सवाल है जो संविधान के अनुच्छेद 200, 201, 361, 142, 143, 145 व 131 से जुड़े हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये अनुच्छेद है। ये जो अनुच्छेद है ये आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, अब आने वाले एग्ज़ाम में इनसे संबंधित है सवाल पूछ सकते हैं। तो हमें 200, 201, 361, 142, 143, 145 व 131 से जुड़े प्रावधानों को देखना है। इनके लिए हम बेयर एक्ट को भी देख सकते हैं। अनुच्छेद 143(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 143(1) कहता है कि राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। परामर्श देना या नहीं देना वो सर्वोच्च न्यायालय पर डिपेंड करता है, और राष्ट्रपति भी परामर्श माना या नहीं माना वो उनका स्वेक है, वो माने और नहीं माने तो वो उनका स्वेक है, लेकिन परामर्श मांगने की शक्ति है। इसके बाद ये विवाद तो शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु और उनके गवर्नर के बीच विवाद शुरू हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि गवर्नर को 1 माह में विधायिका के बिल पर निर्णय लेना होगा, और राष्ट्रपति के पास यदि गवर्नर बिल भेजता है तो उस बिल के लिए राष्ट्रपति की टाइमलाइन 90 दिन तय कर दी थी, और इस अवधि में यदि वो राज्यपाल या राष्ट्रपति डिसीजन नहीं लेते हैं तो उस बिल को पास माना जाएगा, यानी डीम्ड असेस्ट माना जाएगा। 90 दिन का निर्णय नहीं ले सकता राष्ट्रपति, लेकिन उसको उचित कारण बताने पर इस चीज़ के प्रावधान लागू नहीं होंगे। लेकिन ये बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किस आधार पर दे दिया। सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर ऐसे फैसले दे सकता है कि राष्ट्रपति को 90 दिन में, राज्यपाल को 1 माह में डिसीजन लेने होंगे? तो इनसे संबंधित प्रावधान है संविधान में, अनुच्छेद है 142 कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत ये फैसला दिया। इसके तहत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून के पर अपना फैसला दे सकता है, उसमें वो कंप्लीट जस्टिस करता है, इसके तहत उसने फैसला दिया है। तो इन सवालों में जो सवाल पूछे हैं हम उनके बारे में बात करते हैं। 14 सवाल कौन कौन से हैं? तो पहला सवाल पूछा है कि जब कोई बिल संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत गवर्नर को प्रस्तुत किया जाता है तो उसके सामने क्या क्या विकल्प होते हैं, यानी
जब कोई बिल विधायिका से पारित होकर गवर्नर को सामने आता है तो गवर्नर के पास उस पर क्या क्या विकल्प होते हैं। दूसरा सवाल पूछा है राष्ट्रपति जी ने, वो है कि क्या गवर्नर बिल पर सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिमंडल की सलाह का पालन करना अनिवार्य है। क्या गवर्नर को सभी विकल्पों का प्रयोग करते समय मंत्रिमंडल की सलाह का पालन करना अनिवार्य है या नहीं है, इसके संबंध में सवाल पूछा दूसरा। तीसरा सवाल पूछा है कि क्या गवर्नर अनुच्छेद 200 के तहत किया गया संवैधानिक विवेक अधिकार न्यायालय में समीक्षा किया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई अनुच्छेद 200 पर राज्यपाल ने जो कुछ भी अपने विवेक अधिकार का प्रयोग किया है उनकी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर उसमें चौथा सवाल पूछा है कि क्या अनुच्छेद 361 गवर्नर के कार्यों में अनुच्छेद 200 के तहत किए गए कार्यों के संबंध में समीक्षा कर सकता है क्या, या न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है क्या। यह है कि क्या अनुच्छेद 361 गवर्नर के अनुच्छेद 200 के तहत किए गए कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी ने पांचवा सवाल पूछा है। पांचवा सवाल यह है कि संविधान में समय सीमा नहीं होने पर न्यायालय के आदेशों के उपयोग के लिए टाइमलाइन और प्रक्रिया निर्देशित कर सकता है क्या। यानी यह पूछा है, इसमें सीधी सीधी बात है कि भाई संविधान में किसी चीज़ के लिए टाइमलाइन नहीं है। जैसे ये टाइमलाइन नहीं है कि राज्यपाल को इतने समय में किसी भी विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी, कितना समय तक राज्यपाल विधेयक को रोक के रख सकता है, इसके संबंध में कोई भी चीज़ नहीं है। तो क्या इसके लिए न्यायालय टाइमलाइन निर्धारित कर सकता है क्या, ये सवाल पूछा है। इसके बाद छठा सवाल पूछा है उन्होंने कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया संवैधानिक विवेक अधिकार, यानी अनुच्छेद 201 में यह होता है कि कोई बिल जो राज्यपाल ने अपने राष्ट्रपति को सहमति जानने के लिए उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो उस पर क्या राष्ट्रपति द्वारा किया गया संवैधानिक विवेक अधिकार, यानी राष्ट्रपति उस पर अपने संवैधानिक विवेक अधिकारों का प्रयोग कर सकता है, तो वो भी क्या न्यायालय की समीक्षा के अधीन है क्या। उसके बाद सातवां सवाल पूछा है इन्होंने कि राष्ट्रपति के निर्णय के लिए संवैधानिक रूप से समय सीमा नहीं है, यानी राष्ट्रपति कोई चीज़ पर अपना निर्णय दे इसके लिए संविधान में कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन क्या कोर्ट इसके लिए टाइमलाइन निर्धारित कर सकता है क्या। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने टाइमलाइन निर्धारित की थी कि 90 दिन के भीतर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी, नहीं देगा तो वो बिल पास माना जाएगा, और राज्यपाल के लिए उन्होंने बताया था 30 दिन के लिए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 यानी परामर्श करने के लिए जब सलाह लेनी होती है तो गवर्नर बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजता है, ठीक है। फिर उन्होंने 9वां सवाल पूछा है, क्या गवर्नर और राष्ट्रपति के निर्णय की न्यायिक समीक्षा बिल के कानून बनने से पहले भी की जा सकती है। ये बात है कि भाई क्या गवर्नर और राष्ट्रपति के निर्णय की समीक्षा बिल के कानून बनने से पहले की जा सकती है क्या, ये सवाल पूछा है। उसके बाद उन्होंने 10वां सवाल पूछा है। 10वां सवाल ये है कि अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या गवर्नर के आदेशों को बदल सकता है। यह अनुच्छेद 142 कंप्लीट जस्टिस में है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है क्या कि वो राष्ट्रपति या गवर्नर के आदेशों को बदल सकता है। उसके बाद उन्होंने 11वां सवाल पूछा है कि क्या राज्य विधायिका द्वारा बनाया गया कानून, भाई क्या कोई राज्य की विधायिका है जिसने कानून बनाया उस पर गवर्नर ने सहमति नहीं दी है तो भी वो लागू हो जाएगा क्या। यह इस मामले में हुआ है कि भाई राज्यपाल 30 दिन में मंजूरी नहीं देगा तो वो कानून लागू हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ें लागू हो सकती है क्या कि भाई राज्यपाल ने किसी चीज़ पर सहमति नहीं दी और फिर भी वो संविधान कानून बन जाएगा, संविधान में लागू हो जाएगा, ये सवाल पूछा। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक सवाल पर फैसला करते समय 5 न्यायाधीशों की बेंच बननी अनिवार्य है क्या, कि भाई सुप्रीम कोर्ट को कोई संवैधानिक मामले पर फैसला देना है तो उसके लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ बनाना अनिवार्य है क्या। और ये 5 न्यायाधीशों की पीठ के संबंध में जो विश्व संविधान प्रावधान है वो अनुच्छेद 145(3) में वर्णित है। इसके बाद उन्होंने पूछा था कि क्या अनुच्छेद 142 की शक्तियाँ केवल प्रक्रिया तक ही सीमित है या मौजूदा कानून के खिलाफ भी आदेश दे सकती है। यानी अनुच्छेद 142 कंप्लीट जस्टिस है, उसमें जो कोई प्रक्रिया में चल रहा है जो अभी कानून नहीं बना उसमें भी लागू है, या भाई मौजूदा कानून है जो पहले से कानून बन चुका है उसके खिलाफ भी कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है कि। उसके बाद राष्ट्रपति जी ने 14वां नंबर सवाल पूछा। वो सवाल है कि क्या
संविधान केंद्र और राज्य सरकारों को विचार को केवल अनुच्छेद 131 के तहत ही सुलझाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट देता है। भाई कि संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 131 है, उसी के तहत राज्य व केंद्र के विवादों को सुलझा सकता है क्या। तो ये क्या है कि इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय ने 142 के तहत अपना फैसला दिया था। ये कंप्लीट जस्टिस है। लेकिन अनुच्छेद 131 क्या कहता है कि केंद्र व राज्यों के मध्य कोई भी विवाद होगा तो उसको सीधा उच्चतम न्यायालय में लेकर जाया जा सकता है। यह मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी चीज़ हो तो उसको भी सीधा उच्चतम न्यायालय में ले जाया जा सकता है। और एक है या राज्य के मध्य विवाद हो तो भी सुप्रीम कोर्ट में सीधे सुनवाई हो सकती है। लेकिन ये क्या था, ये था राज्य और गवर्नर के मध्य, उनके मध्य का विवाद था, तो इसकी सुनवाई भी सीधे सुप्रीम कोर्ट कर सकता है क्या। तो इन संबंध में इन सवालों को पूछा था। ये अब आने वाली किसी भी भर्ती में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इनको आप एक बार वापस, जो बेयर एक्ट में इनसे संबंधित ये अनुच्छेद है, तो उनके बारे में ध्यान दें।